अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो सारे कंसेप्ट हम एक्सरसाइज करने से पहले डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसे बनेगी। एन इक्वेशन which contain an equation which contain the highest power of highest power of variable or unknown। वेरिएबल भी हम कह सकते हैं, अननोन भी कह सकते हैं, इज टू। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन, विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन बट नो हायर पावर। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है ना वो हमारे पास 2 है। ठीक है, हम ऐसे भी 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 7y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 35, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी एग्जांपल मैंने दी है, ये तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल हैं, क्योंकि इन इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या अननोन की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अगर ये जितनी भी मैंने ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल x में है, ये इक्वेशन वेरिएबल x में है, ये इक्वेशन वेरिएबल y में है, ये इक्वेशन भी वेरिएबल x में है, ये इक्वेशन भी वेरिएबल x में है। ठीक है, तो अगर x वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ x वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी, y वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ y टर्म्स वाली y वेरिएबल वाली ही टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन थी। ठीक है, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी, या जनरल फॉर्म भी हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वेयर ये जो a b है ना, वेयर a जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड a
बी सी आर कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट भी है, ये हमारे पास इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी जो है ना ये कांस्टेंट है, ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, बी जो है ये एक्स का कोएफिशिएंट होगा, सी जो है ये कांस्टेंट होगा और इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है, जो इक्वेशन है ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी इक्वेशन से हम मजीद दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, कैसे? अब देखें a नॉट इक्वल टू जीरो मैंने लिखा हुआ है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होता, ठीक है। अब बाकी कांस्टेंट b और c रह गया, तो यहां हम लिखेंगे इफ b इक्वल टू जीरो। तो देखें अगर b इक्वल टू जीरो आ जाता है तो देन इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसको हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये जो हमने ए बी सी थ्री कांस्टेंट हमने यूज किए हैं, जिसमें ए जो है वो तो जीरो नहीं हो सकता, अगर बी हमारे पास जीरो आ जाएगा तो जो इक्वेशन है ना वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नंबर टू, इफ सी जो है, ठीक है, इफ ए जो है, ठीक है। अब देखें अगर ए जीरो नहीं है तो इफ अगर ए जो है वो इक्वल जीरो आ जाता है तो देन इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना ये इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास ना लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो आ जाएगा तो वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर बन जाएगी। अगर एक्स का कोएफिशिएंट जीरो आ गया तो वहां से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास ये थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमने ये कुछ दो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किए हैं कि अगर b इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर a इक्वल टू जीरो है तो फिर इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करनी है मेथड ऑफ सॉल्विंग a quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के थ्री मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो थ्री मेथड है हमारे पास। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? थ्री हैं, फोर हैं या फाइव हैं या सिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने ये सारी चीजें जो है ना अच्छे तरीके से लर्न करनी है। डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ये दो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं कि अगर b इक्वल टू जीरो है तो फिर इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक होगी,
और अगर a इक्वल टू 0 है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, उसमें अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म मींस के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको पता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 होता है, b 0 होने से ये x वाली जो टर्म है ये खत्म हो जाती है, यानी कि सिंपल जब हम इक्वेशंस को सिंपलीफाई करेंगे अगर वहां पर x वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट नंबर 1 है, हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x प्लस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल -7। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, और ये जो -7 है इधर आके +7 इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x बन जाएगा, 7 को x के साथ करेंगे तो 7x बन जाएगा, +7 को -3 के साथ करेंगे तो -21 बन जाएगा, और यहाँ पर +7 इक्वल टू 0। तो अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों एक जैसी टर्म्स है, यहाँ पर x स्क्वायर है, +7 में -3x निकाल देंगे तो बाकी +4x रह जाएगा, -21 में +7 को निकाल देंगे तो -14 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, उसकी रीजन कि यहाँ पर x वाली टर्म जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस x ओवर 7 इक्वल 1 के। तो इस इक्वेशन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए हैं, दो बड़े वाली रकमें आ गई हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, ये इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 21 आ जाएगा। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम को कैसे हल करते हैं, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो -3x इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो 7 को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 7x स्क्वायर, 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 आ जाएगा, -3x ओवर 21 इक्वल टू 1 है। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, अगर इक्वल है दरमियान में तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x और 21 को 1 के साथ कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अब हमने इक्वल 0 कर लेना है, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x
-21 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें 7x स्क्वायर माइनस 3x ये कांस्टेंट है, तो 28 में -21 निकाल देंगे तो बाकी +7 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इधर भी x वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी प्योर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म एग्जिस्ट करे वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 ओवर x और इक्वल है 6 के। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा, एलसीएम हमने लेना है x मल्टीप्लाई x प्लस 1। अगर एलसीएम का कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर तो हमारे पास एलसीएम मालूम करने के 3 मेथड है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड है कि अगर हमारे पास 3 ओवर 4 है, यहाँ प्लस या माइनस 5 ओवर 7 है, तो आप ये देखें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ना वो डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट आते हैं तो जो एलसीएम बनता है ना वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। मींस के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 28। तो हल कैसे करते हैं, इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में जो भी साइन आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 के साथ करेंगे 21, दरमियान में प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। 4 को 5 के साथ कर देंगे तो 20। तो इस तरह के हमारे पास एलसीएम जो है ना सॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। हल कैसे करते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा 6 के। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये 2x ओवर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल हमारे पास 6 के। अब ऊपर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 1 ओवर नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 6। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर इक्वल दरमियान में आ जाए 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब इक्वल 0 करना है तो 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग -1। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 4 और 5 ये भी सेम इसी तरह के हैं।
अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 बनता है x+4 ओवर x-2 है और माइनस x-2 ओवर x x आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल हमारे पास है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, +4 इक्वल टू 0। तो आप देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम इस जैसा बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, x+4 ओवर x-2 ओवर x, तो ये +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा। तो आप देखें ये सेम क्वेश्चन इस जैसा बन गया है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है, x इंटू x-2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, x को इसके साथ करेंगे तो x इंटू x+4 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, इसको इसके साथ कर देंगे तो x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x-2 को x-2 के साथ करेंगे तो x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 के साथ करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस ये 4x ओवर नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -4। ये x-2 का स्क्वायर हमने ऐसे ओपन करते हैं, x का होल स्क्वायर आ जाता है, फिर 2 का होल स्क्वायर आ जाता है, -2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 2 है, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो x-2 का होल स्क्वायर इस तरह हम लिख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं ये स्टूडेंट्स आपको खुद क्लियर होने चाहिए, जैसे x-2 का स्क्वायर है, x+2 का स्क्वायर है, x-1 का स्क्वायर है, x+1 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर -4, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +4x, ठीक है, ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -2x इक्वल -4। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो फिर से वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे पहले हम x स्क्वायर और ये देखें, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर 4x प्लस 4x ये बन जाएगा 8x और -4 ओवर नीचे आ जाएगा x स्क्वायर -2x -4, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर इसको करते हैं, हाँ जी। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 1 को इसके साथ करेंगे तो 8x -4 आ जाएगा, और इसको इसके साथ कर देंगे तो -4 इंटू ये बन जाएगा x स्क्वायर और -2x, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 8x -4 इसको इसके साथ कर देंगे तो -4x स्क्वायर, इसको इसके साथ कर देंगे तो +8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 8x और 8x क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर इक्वल के दोनों तरफ एक जैसी रकमें हैं तो वो आपस में कैंसल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास -4 इक्वल टू -4x स्क्वायर, तो ये जो -4x स्क्वायर है ये इधर आके +4x स्क्वायर बन जाएगा, -4 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कॉमन लेके ना, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड भी हो सकता है, ये भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और देखें इसमें x वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख लें क्वेश्चन नंबर 4 जो है
इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो भी सेम इस जैसा क्वेश्चन बनेगा, इस जैसा क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 और इक्वल हमारे पास है 25 ओवर 13। तो अब देखें ये क्वेश्चन भी सेम इन जैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ पर क्या आया है कि यहाँ पर ये दोनों जो फ्रैक्शन थे ये इक्वल -4 के हैं, बट यहाँ पर 25 ओवर 13 के आ गए हैं। तो कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में फर्क है। आप देखें हाल इसको वैसे ही करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, सेम वही स्टेप है। हम पहले नंबर पे इनका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो देखें दोनों डिफरेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, और इसको इसके साथ कर देंगे तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 25 ओवर 13। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे तो 3x, 1 को x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बन जाएगा, ओवर नीचे x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे तो 3x, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 इक्वल 25 ओवर 13 है। ठीक है, अब नेक्स्ट x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, प्लस 3x और प्लस x कितना बन जाएगा 4x, फिर यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x कितना बन जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल आ जाएगा 25 ओवर 13। तो नेक्स्ट हम इसको कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट आप देखें हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 25 ओवर 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, 4x प्लस 4x ये 8x बन जाएगा, 3 प्लस 4 ये हमारे पास 7 बन जाएगा, ओवर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल आ जाएगा 25 ओवर 13। ठीक है, तो अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल 25 को हम कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो करेंगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 26x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 4। ठीक है, तो 124x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 91, तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 बन जाएगा, 8 3 बार 24 2, तो 8 1 8 यहाँ
सॉरी 104 आएगा। ठीक है, तो अब इक्वल 0 कर लेंगे। 26 एक्स स्क्वायर हाँ जी, ये इधर आके -25 एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 104 एक्स, ये इधर आके -125 एक्स बन जाएगा प्लस 91, ये इधर आके -150 इक्वल 0। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, ये एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट वाली है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसमें से ये निकाल देंगे तो -21 एक्स, ठीक है, और इसमें से ये निकालेंगे तो -59 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व किया है। ये था हमारा आज लेक्चर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स को अगर आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना है, इसके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करना है, तो उसका एक ही हल है और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आप उसका कमेंट्स में जो है ना आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।